नमस्कार और स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मैं अंकित सकलानी और मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक जेन्युइन वीडियो है। अगर आप एक जेन्युइन बच्चे हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं कौन हूँ। मेरा नाम अंकित है, अंकित सकलानी है। अभी मैं प्रेजेंट में एलटी मैथ्स में टीचर हूँ, है ना। और इससे पहले मैं फॉरेस्टर था। इससे पहले मेरा वीडियो में भी सिलेक्शन था। मैं यूकेपीएससी के लगभग हर एग्ज़ाम प्री और मेंस में बैठ चुका हूँ, और चाहे पीसीएस का हो, लोअर पीसीएस का हो, इंटरव्यू दे चुका हूँ। आरओ के मेंस लिख चुका हूँ, और लेक्चरर का जो मेंस है वो लिख चुका हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूँ। पटवारी का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। एसएससी का मेंस दे चुका हूँ। और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिन जिन एग्ज़ाम में मैं अपीयर हो चुका हूँ, है ना। तो अपने अनुभव में आप लोगों के साझा करता हूँ। और आज हम बात करेंगे किस चीज़ पे। आज हम जो बात करने जाएंगे वो है कि कई दिनों की मेहनत के बाद, है ना, बेजोड़ मेहनत के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। हम लाइब्रेरी में बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, फिर भी हम ग्रुप सी जैसे पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो कंटेंट की चीज़ है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप सी की तैयारी के लिए यूपीएससी लेवल की पढ़ाई कर दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके सिलेक्शन में, है ना। एक तरफ हमें इजी वे में केवल 2 किताबें चाहिए। उत्तराखंड की तैयारी के लिए कौन सी? एक परीक्षा वाणी हो गई, एक बीएस नेगी हो गई। मैं कहता हूँ ये 2 किताबें इनफ होती हैं। आपको नंबर कितनी लानी है? 40 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है, उसमें से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 33 से 35 नंबर तो इन 2 किताबों से बन जाते हैं। बाकी बचे जो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं, उसके लिए हम क्यों इतनी मेहनत करें, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो गलती लोग कर रहे हैं कंटेंट के चुनाव में करते हैं। नए बच्चे बहुत गलती करते हैं। नए बच्चे तो छोड़ो, एक बार आपका सिलेक्शन होना बंद हो जाए तो आप इस गलती को बहुत दोहराते हैं। आप सोचते हैं मैंने परीक्षा वाणी पढ़ रखी है कई बार, बीएस ने की कई बार पढ़ रखी है, लेकिन जब आप पेपरों में जाते हैं तो सब आप बेसिक्स गलत करके आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो सबसे पहले जो गलती आप करते हैं, आप कंटेंट चुनने में गलती कर रहे हैं। मैंने यूकेपीएससी के लगभग सभी एग्ज़ाम निकाल रखे हैं, है ना, और इंटरव्यू में बैठ रखा हूँ केवल इन किताबों की बदौलत। और उसके बाद अगर तुम्हारा प्री हो जाए तब तुम मेंस की तैयारी के लिए कुछ स्पेसिफिक किताबों का चयन कर सकते हो। मोटी मोटी किताबें पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है ना। और होगा भी तो बहुत टाइम लगता है। तो आपको अगर इजी सिलेक्शन यूके ट्रिपल एससी में लेना है तो कंटेंट को इजी रखना पड़ेगा। पहली गलती, सबसे बड़ी गलती यही है, मेन गलती। मेरे कई दोस्त हैं, उन्होंने संविधान की ऐसी ऐसी किताबें पढ़ दी हैं, लेकिन पूछा क्या जाता है, सबसे बेसिक चीज़ें पूछी जाती है ना। उससे बढ़िया ये है कि अपने बेसिक्स क्लियर करो छोटी किताबों से। परीक्षा वाणी हो गई, लूसेंट हो गया। पढ़ने का तरीका होता है उन किताबों को, है ना। लूसेंट ऐसी नहीं पढ़ी जाती, पढ़ने का तरीका होता है, लेकिन वो करो। दूसरी चीज़, भ्रामक प्रैक्टिस सीरीज का डर, है ना। अब क्या चल रहा है, कई सालों से ये ट्रेंड चल रहा है ना। मैंने भी देखा है, मैं जानता हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम पेपर बना रखे हैं। पेपर कैसे बनते हैं हमें पता है, कैसे बनते हैं। मैंने भी कई इंस्टीट्यूट के लिए पेपर बना रखे हैं, तो हमें पता है पेपर कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लग रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस सेट लगाने की। अगर आप आसान सवालों में कर पा रहे हैं, मीडियोकर जो सवाल होते हैं, जो परीक्षा वाणी और बीएस नेगी के क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं खुद से, तो प्रैक्टिस सेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी और साफ बात है। आज तक कोई भी एमसीक्यू की किताब नहीं लगा रखी है मैंने। नोट्स हैं बहुत ही क्रिप्स, वो पढ़ो। सुरक्षित स्कोर आपको पता है 75 से 78 है, तो क्यों ज़्यादा ताबड़तोड़ मेहनत करनी। ग्रुप सी का पेपर है, वो काफ़ी इजी वे में निकल जाते हैं। मेरे एक दोस्त है, वो सब्जेक्ट की तैयारी करके सेंटर का पेपर निकाल रखा है ना। मतलब हम जो लोग थे वो प्रॉपर टीचिंग एग्जाम वाले लोग थे, लेकिन फिर भी 5-5 ग्रुप सी के पेपर निकाल के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक्स बहुत मजबूत किए थे और खुद पढ़ के,
एक लिस्ट है पूरे लड़कों की जो मेरे खास दोस्त हैं, कोई भी कोचिंग नहीं गया है, सब ने खुद से मेहनत की है और एग्ज़ाम निकाले हैं। तो सेफ जोन में रहने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट करना, है ना? अगर आपको सीरीज़ चाहिए, अगर आपने दुनिया भर का कंटेंट देख दू के अगर आप चाहते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करे, एक लाइन दे, कोई दिशा दे, तो मैं आपको एक दिशा देने में मदद कर सकता हूँ, है ना? तो उस अगर आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। हार्ड क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, मेरिट से कभी नहीं डरना है ना? प्रैक्टिस सेट के टॉपर प्रैक्टिस सेट के ही होते हैं जनरली। कोई ज़रूरत नहीं है यार, इतना बड़ा एग्जाम छोड़ना है ना? मध्यम मार्ग चुनना है, गहराई में डूबोगे तो डूबते ही रह जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक, दूसरों के नोट्स पे रिलायबिलिटी रखनी ही नहीं है। दूसरे के नोट्स होते हैं उसी के लिए जिसने नोट्स बनाए होंगे, है ना? कई बार लोग मुझे भी कहते हैं कि अपने नोट्स शेयर कर, मैं करता ही नहीं हूँ, मुझे पता है तुम्हारी समझ ही में नहीं आएंगे। लेकिन अपने नोट्स ऐसे हैं कि मुझे पन्ना पन्ना याद है किस पन्ने में क्या लिखा है। खुद के नोट्स बनाना एक्टिव मेमोरी होती है ना? लिखते लिखते आपको पता चल जाता है कि किस पेज पे क्या लिखा है। टॉपर्स के नोट केवल प्रिंट आउट होते हैं, वो उनका दिमाग है, उनकी समझ है, वो क्या लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरों के नोट्स केवल रेफरेंस के लिए होते हैं कि नोट्स बनाते कैसे हैं, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। नोट्स बनाने हैं खुद के, अच्छे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स कैसे बनते हैं? नोट्स ऐसे बनते हैं कि परीक्षा वाणी का जो एक चैप्टर है आपका, एक पेज के आगे और एक पेज के पीछे, इतने में एक चैप्टर होना चाहिए, ऐसे बनते हैं नोट्स। ठीक है, अगली चीज़ है टॉपर्स का ऑरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग जो है ना दूसरे के ऑरे में दब जाते हैं, है ना? वो सोचते हैं ये कैसा आदमी है, ये टॉप कर रहा है। देखो दिमाग अलग अलग प्रकार का होता है। ग्रुप सी का जो लड़का होता है वो जनरली बहुत ही मीडियोकर होता है पढ़ाई में। ठीक है, इसकी एकेडमिक्स इतनी अच्छी थोड़ी ना थी, तब तो वो ग्रुप सी में आया है। तो एक लड़का होता है जो एकेडमिक्स ठीक होता है, जिसकी रटने की पावर ठीक होती है, और उसको हम टॉपर घोषित कर देते हैं। यार वो 2-3 किताबें पढ़ के आ रहा है, वो एक जनरल सा, एक सामान्य सा मीडियोकर छात्र है। वो इतना ही अच्छा होता तो ग्रुप सी में नहीं बैठता, है ना? वो कहीं आईआईटी, आईआईएम, इसरो, बार कहीं होता। ठीक है, लेकिन वो ग्रुप सी में टॉप कर रहा है, मतलब उसकी रटने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए वो टॉपर है। तो कई बच्चे उनके ऑरा में दब जाते हैं कि यार वो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, इतना तेज है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमारा क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 6 महीने आपने पढ़ाई कर रखी है, 8 महीने आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है ना? किसी के प्रभाव में नहीं पड़ना है, अपना संघर्ष करना है अलग सा, चुपचाप, खुद में विश्वास रखना है, खुद दूसरों को ओवर शेडो करना है, मतलब दिखाना है दूसरों को कि क्या होता है ना? जब हम शुरू शुरू तैयारी में आए थे तो लेक्चरर का पेपर था, लड़कों ने कहा कि यार वो बंदा टॉपर है, उसकी इतनी नंबर आती हैं प्रैक्टिस सेट में, हम क्या ही कर पाएंगे। 150 का पेपर होता था, कई लड़के थे पुराने थे, 2-3 बार का दे रखे थे पेपर, 120 130 नंबर लाते थे प्रैक्टिस सेट में। जब फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो मेरी थी 105 नंबर, और वो जो टॉपर आता था 120 110, उसकी थी 94 नंबर, है ना? तो इतना गैप हो जाता है। क्यों हुआ वो गैप? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं ना उनके चक्कर में। मैं बोलता था आने दो, असली खेल जो होता है वो पेपर में होता है ना? तो गेम खेलना आना चाहिए तुम्हें, और वो लास्ट दिन डिसाइड होता है कि किसने कैसा खेला। प्रैक्टिस मैच ही होती हैं। देखा होगा तुमने, हमेशा जो कमेटी की टीम होती है वो फाइनल में जाती है। ठीक है, लेकिन फाइनल के दिन डिसाइड होगा कि ट्रॉफी कौन उठाएगा। तो वही फाइनल आपने खेलना है, टॉपर्स के ऑरा में नहीं फंसना है। सब जनरल बच्चे हैं, कोई एक से बढ़कर एक कोई नहीं है, सब एक जैसे हैं। ठीक है, इसके बाद की जो चीज़ है वो है बड़ा फ्रेंड सर्कल। देखो फ्रेंड सर्कल जितना छोटा होगा, 3-4 दोस्त बहुत होते हैं, उनसे भी 24 घंटे वही डिस्कस नहीं करना है कि ये क्या होगा, क्वेश्चन वगैरह वगैरह वगैरह। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि तुम डिस्कस करके तुमने किसी नतीजे पे तक पहुंचना होगा। तुम ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें किस नतीजे पे पहुंचना है ना? कोई तुमसे तो आपके विचार तो कोई पूछेगा नहीं, अपने विचार रखो, ये रखो, वो रखो। ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, खाली का शोर शराबा होगा, है ना? जितनी अपनी सटीक एक स्ट्रेटजी रखना है, भटकाव कम होता है ज़िंदगी में,
जल्दी सफलता मिलती है। ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको याद रखनी है। बेसिक्स पे टिके रहना है। परीक्षा वाणी इम्पॉर्टेंट है, इसको रटो, ठीक है। BS नेगी को रटो, जनरल लूसेंट को कवर करो, अपनी ट्रिक्स बनाओ, है ना। अपनी ट्रिक्स बनाओ, ऐसी चीज़ें कि आपको सारे ताल गढ़वाल के एक हाथ में याद हों, एक हाथ में कुमाऊँ के ताल याद हों। ऐसी चीज़ होनी चाहिए। किसी से ज़्यादा शो मत करो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। आपको किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए थी, स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए जिनका क्या है बहुत टाइम हो गया और सफलता नहीं मिल रही है। ज़रूर आप इस वीडियो को देखेंगे और मुझे लगता है कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपका जो जो भी चीज़ें होंगी उनको डिस्कस करेंगे और उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए, खूब जम के पढ़िए। ओके।